डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ्स में एक नया टॉपिक फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ढेर सारे फार्मूला पहले आपको सीखना है। तो फार्मूला सब यहाँ पर बोर्ड पे एक जगह हमने कलेक्ट करके लिखा है इसको कि एक जगह रहेगा तो आपको याद भी कर लेने में सुविधा होगी। ये सब फार्मूला आप समझने की कोशिश करें पहले, फिर बनाते बनाते याद हो जाएगा। तो ये पहले से बहुत तरह का फार्मूला आप जानते भी हैं, बट यहाँ पर उसको रिकॉल करते हुए पहले फार्मूला के रूप में है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसा कि आप ये पहले से जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर इसी को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक में भी आपने पढ़ा था। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर इसी को ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक उसी तरह का है फार्मूला एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इन सभी को याद करना है, पहले से भी आपको याद होना चाहिए ये। और इसके बाद का फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको आप देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीन वेरिएबल को एक साथ सम करके और उसका स्क्वायर निकालने का फार्मूला है ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऐसा करने से आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकलेगा। अगले तरह के फार्मूला के रूप में ए प्लस बी का होल क्यूब, ये है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको हम लोग तोड़ करके दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग बीच में भी लिख सकते हैं कैसे ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये अगला है ए माइनस बी का होल क्यूब, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आपने देखा कि ए प्लस बी का होल क्यूब कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब कैसे निकालेंगे। अब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके लिए फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सब याद करने में थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बीच में जब प्लस हो तो ए और बी के बीच में प्लस दे करके और यहाँ पर एक जगह माइनस होता है, कहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक उसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यदि एक फार्मूला हम लोग बनाते हैं तो ए माइनस बी करते हैं और इसमें प्लस में रहता है सब कैसे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब फार्मूला क्या हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपने ये सब नया नया फार्मूला सब देखा अभी। फिर अगले फार्मूला के रूप में आपको देखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इस फॉर्म में यदि क्वेश्चन हो तो इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो इसके लिए फार्मूला आपको याद रखना है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो मतलब आपने देखा कि यदि क्वेश्चन आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के रूप में हो और इसको फैक्टराइजेशन का काम हो, मतलब इसको फैक्टराइज करना हो, तो इसे हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे ए प्लस बी प्लस सी पहले लिखेंगे, फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए से। तो ये एक फार्मूला आपके लिए बिल्कुल नया है और इसी फार्मूला में से बना कि यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, यदि ऐसा दिया हो कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर देखना है कि इस फार्मूला में यदि देखा जाए कि ए प्लस बी प्लस सी यदि 0 हो जाए तो राइट साइड 0 हो गया, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इस माइनस वाले को उधर भेज देंगे तो ए क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा इसी फार्मूला से एक नया फार्मूला बना हुआ है, कब, जब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए। तो आपने देखा ये एक एक करके हमने 10 फार्मूला यहाँ पर लिखा है और आपको समझाने की कोशिश भी किया। यहाँ पर क्या करना है कि इन सभी को याद भी रखना है आपको, और इन सभी फार्मूला के बेस पे आपके बुक में एक एक एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चंस हैं बनाने के लिए, उसके एग्जाम्पल्स भी हैं। तो आपको इन सभी का यूज़ मिलेगा, इन सभी फार्मूला को लेकर के, और आपको बनाना है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में हम भी आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं कि आपको कुछ सुविधा हो।
तो एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर ये क्वेश्चन ले रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 -3x प्लस 3/x का को फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या क्या हमें थोड़ा सा यहाँ पर बस दिमाग लगा देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपने देखा कि x² 1/x² सीधा हमने लिखा जैसे क्वेश्चन में है, और यहाँ पर -2 के बाद यदि हम इसमें x से मल्टीप्लाई करें और फिर x से डिवाइड कर दें तो मतलब x से x कट जाएगा और ये 2 का 2 जैसा है वैसा क्वेश्चन का रह गया। फिर यहाँ पर ये 3x प्लस 3/x। अब आप यहाँ पर ये इस स्टेप में आपने देखा क्या हमने किया। तो इसको यदि अब देखा जाए कि x² प्लस 1/x² -2x इंटू 1/x, अब इतने को यदि देखा जाए तो x को यदि a मान लिया जाए 1/x को b, तो a² प्लस b² -2ab हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये ऐसा हो गया कि a की जगह पर x है, 1/x b की जगह पर है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक का काम हुआ। अब यहाँ पर इस दोनों में से यदि 3 कॉमन निकाल लिया जाए तो इसमें x बचेगा, प्लस में से माइनस निकल गया तो माइनस बचा, और 3/x में से 3 निकल गया तो ये 1/x बचा। फिर आप क्या करेंगे कि x माइनस 1/x ये इसमें भी है इसमें भी है, तो x माइनस 1/x यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं तो इसमें x माइनस 1/x इसमें 2 बार है, तो एक बार निकल गया तो x माइनस 1/x इसमें बच गया है, और इसमें से इस टर्म में से x माइनस 1/x कॉमन निकल गया तो इसमें -3 बचा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया, और इजी वे में आपको समझने की ज़रूरत है। बस छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में आपको ढेर सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज में रहेगा जिसको आपको बनाने की ज़रूरत है। दूसरे एग्जाम्पल के रूप में हमने ये क्वेश्चन लिया कि a² माइनस b² माइनस 4ac प्लस 4c², ऐसा क्वेश्चन दिया है। इसको फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है ये, इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोगों को ये देखना है कि एक जैसे मतलब किसी न किसी फार्मूला पे बैठ जाए ऐसा काम करना है। तो a² के साथ ये -4ac को लिया जाए और 4c² को लिया जाए, इसको एक तरफ, और -b² को अलग हटा दिया जाए। यहाँ पर a² और माइनस फार्मूला के रूप में इसको बनाने के लिए जैसे 2 यहाँ पर निकाल दिया जाए, 2 इंटू a इंटू 2c यदि कर दिया जाए इस 4ac को, तो ये आपका 2ab के रूप में हो जाएगा, और ये 4c है, 4c का स्क्वायर मतलब 2c का स्क्वायर। ये आपने देखा कि यहाँ पर हमने इसको कैसे फैक्टराइज किया कि a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में ये आ जाएगा, और माइनस b² को अलग रखेंगे तो ये a माइनस 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस b² ये अलग है। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला यहाँ पर लगा कि a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला लगा। अब इसके आगे और भी फैक्टराइज होगा ये, इस पूरे को जो स्क्वायर के रूप में है a माइनस 2c का होल स्क्वायर है, तो a माइनस 2c को यदि a मान लिया जाए और b तो b है, तो a² माइनस b² के फॉर्म पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये टूटेगा कैसे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a माइनस 2c प्लस b और a माइनस 2c माइनस b। तो आपने देखा कि a² माइनस b² का फार्मूला भी यहाँ यूज हुआ, और a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर का भी फार्मूला यूज हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा, ये मतलब फैक्टराइज हो चुका है। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर नया क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के रूप में ये है 2a माइनस 5b माइनस 7c का होल स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करना है, मतलब एक्सपेंड कैसे करेंगे इसको वो देखिए। हमारे पास फार्मूला कैसा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस में है तो हमें फार्मूला के रूप में इसको बैठाना है, तो हमें प्लस चाहिए। तो 2a प्लस माइनस 5b ऐसा यदि लिख लें तो प्लस माइनस माइनस ही रहा, और फिर प्लस माइनस 7c का होल स्क्वायर, ये ऐसा अब क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पर a की जगह पर 2a, b की जगह पर माइनस 5b और c की जगह पर माइनस 7c है। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फार्मूला जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है कि a² प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब क्या हो गया, प्लस 2ab प्लस 2bc। तो bc ऐसा हो गया ये कि 2bc और प्लस 2ca। आपने देखा यहाँ पर फार्मूला क्या लगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका अब तोड़िए इसको, तो 2a का होल स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर प्लस ये -5 से -5 में गुना होगा मतलब स्क्वायर होगा, तो 5 5 या 25b स्क्वायर प्लस ये -7c से -7c में गुना कीजिएगा तो ये 49c स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 5 2 10 10 2 20ab। फिर क्या हो जाएगा आगे, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 7 5 35 35 2 70 bc और आगे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 2 14 14 2 28ca। तो आपने देखा कि 2a माइनस 5b माइनस 7c का होल स्क्वायर ये आपका टूट करके हुआ है कि 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर प्लस 20ab प्लस 70bc माइनस 28ca, ये आपका आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन कितना छोटा और आंसर कितना बड़ा। तो ये है फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन, जिसको आपको किताब से ढेर सारे क्वेश्चन बनाना है, उसके एक्सरसाइज को, उसके एग्जाम्पल को फटाफट बनाते जाना है। और तो अगले एग्जाम्पल के रूप में ये क्वेश्चन लिया गया है 3a प्लस 2b का होल क्यूब। जैसा कि आपको फार्मूला के रूप में आपको बताया गया है कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यहाँ पर 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फार्मूला आपको सिखाया गया है। इसको अब यहाँ पर यूज़ करना है कैसे, a के जगह पर 3a है, b के जगह पर 2b है, तो a के जगह पर हमको 3a डालना है, तो 3a का होल क्यूब, 3a का होल क्यूब माइनस ये प्लस 3 इंटू 3a का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2b प्लस 3 इंटू 3a मल्टीप्लाई 2b का होल स्क्वायर और प्लस 2b का होल क्यूब। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये क्वेश्चन कैसे टूटा। तो ये फार्मूला है आपका a प्लस बी का होल क्यूब का क्वेश्चन कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो 3a प्लस 2b का होल क्यूब जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो आपने देखा कि इसको 3a के जगह पर और 2b बी के जगह पर, तो इसका होल क्यूब कैसे तोड़ा गया। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का 3 पावर है, मतलब क्या कि 3 3 जा 9 9 3 जा 27 a क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 3 जा 54 कितना हो जाएगा a स्क्वायर b, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 ab स्क्वायर 36 ab स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 b क्यूब। तो आपने देखा क्वेश्चन 3a प्लस 2b का होल क्यूब ये कितना छोटा क्वेश्चन है और आंसर में कितना बड़ा ये बन रहा है इसका आंसर। तो ये आपने देखा 27 a क्यूब प्लस 54 a स्क्वायर b प्लस 36 ab स्क्वायर प्लस 8b क्यूब। तो इस तरह से a प्लस बी का होल क्यूब हम लोग तोड़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि क्वेश्चन ऐसा अगले क्वेश्चन के रूप में a क्यूब माइनस 2√2b क्यूब है। तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको पता है कि a क्यूब माइनस इस
2√2 को यदि √2b का होल क्यूब कर दिया जाए तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि a की जगह पर a है और b की जगह पर √2b। तो ये आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो ये फार्मूला आपको जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सिखाया गया है आपको कि क्या फार्मूला बनता है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ पर आपको यूज़ कर देना है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर a की जगह पर a है, b की जगह पर √2b है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला के रूप में इसको एक्सपेंड करेंगे तो a माइनस √2b, ये a माइनस बी हो गया, और a स्क्वायर मतलब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस a इंटू √2b प्लस √2b का होल स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर देखा √2b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस √2b और a स्क्वायर प्लस √2ab प्लस 2b स्क्वायर। तो ये यहाँ पर आपके सामने कैसे ये फैक्टराइज हुआ a क्यूब माइनस 2√2b क्यूब। आंसर आया a माइनस √2b इंटू ए स्क्वायर प्लस √2ab प्लस 2b स्क्वायर, और ये आपका आंसर। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन को आप तोड़ते जाइए और बनाते जाइए। तो अगले तरह का क्वेश्चन एक लेते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर लिया गया है 125a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 64c स्क्वायर सी क्यूब होना चाहिए, ये क्वेश्चन है सी क्यूब माइनस 60abc, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर इसको हम लोगों को ऐसा बना लेना है, जो फार्मूला आपने देखा है कि आपके बोर्ड पर जो फार्मूला कलेक्ट किया था हमने, उसमें 9 नंबर फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो उस फॉर्म पे हम इसको ढालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 5a का होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 4c का होल क्यूब माइनस 3, देखिए 60 को हम लोगों को तोड़ना कैसे है कि 3abc के रूप में। तो 3 इंटू 5a इंटू बी इंटू 4c यदि कर दिया जाए तो देखिए यहाँ पर 4 5 जा 20, 23 जा 60 भी आ गया, a b c भी आ गया। मतलब हमने इस क्वेश्चन को डिस्टर्ब कुछ नहीं किया, बस इसको फैक्टराइज हमने किया है इस तरह से। तो अब हमारा ये फार्मूला कैसा बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और इसका फार्मूला कैसा बनता है कि इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला पर हमें इसे बैठा देना है। अब ये फार्मूला का यूज आपने देखा यहाँ पर इस क्वेश्चन के सहारे, इस फार्मूला का आप यूज देख रहे हैं। तो कैसा हो जाएगा ये 5a प्लस बी प्लस 4c, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, और इसको तोड़ेंगे यहाँ पर कि 5a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c का होल स्क्वायर माइनस 5a इंटू बी माइनस b इंटू 4c माइनस 4c इंटू 5a। तो क्या हो जाएगा 5a प्लस बी प्लस 4c इंटू 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस 5ab माइनस 4bc और माइनस 5 4 जा 20ca। तो आपने देखा यहाँ पर कि ये कितना बड़ा आंसर आपका निकला है कि ये आंसर हुआ आपका 5a प्लस बी प्लस 4c इंटू 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस 5ab माइनस 4bc माइनस 20ca, ये आपका आंसर निकला है। तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन का पूरा एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल बना लेंगे, और होमवर्क के रूप में आप डालिए कि डू एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल्स। इस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स बनाने में कोई भी आपका प्रॉब्लम हो तो बेशक आप यहाँ पर इस नंबर पे पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो।
उसको 8873888324 इस नंबर पे आप पूछेंगे और आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।